Good morning, students. This is second part of chapter Human Health and Diseases, and as you know, we have already discussed the topic malaria. So let us discuss the second disease, pneumonia. Basically, pneumonia is caused by a bacteria like Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza. These both are responsible for the disease pneumonia in human beings, which infect the alveoli of the lungs. बेसिकली ये डिज़ीज़ जो है हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। तो उसमें होता क्या है, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है, दैट इज़ गेट फिल्ड विद अ फ्लूइड लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। उसके अंदर एक फ्लूइड भर जाती है जिससे हमें रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और जो सिम्टम्स हैं निमोनिया के वो क्या हैं? फीवर, चिल, कफ, हेडेक, and in several cases lips and finger nails may turn gray to bluish in color. A healthy person acquires the disease by inhaling the droplets or aerosols released by an infected person, or even by sharing glasses, utensils with an infected person. Dysentery, plague, diphtheria, etc. are some of the other bacterial diseases in man. Now we'll talk about viral disease, the disease which is caused by virus. Many viruses also cause disease in human beings, like most of the cases rhinovirus. It is a common virus that cause most of the infections and most infectious human disease, that is called common cold, जो हमें जुखाम जिसको कह देते हैं। एंड हमको पता है ये इजीली ट्रांसफ़र भी हो जाता है। अगर एक पर्सन को जुखाम है, अगर एक क्लास में एक पर्सन को जुखाम है, एक स्टूडेंट को जुखाम है, तो वो सारी क्लास को फैल जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ ए वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। दैट इज़ पॉइंट दैट इज़ नीड टू बी नोटेड। द कॉमन कोल्ड इज़ करेक्टराइज्ड बाय नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस। इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके क्या करेक्टर हैं? नेसल कंजेशन हो जाती है, हमारे नाक में कंजेशन, भीड़ हो जाती है, कहने का मतलब बंद हो जाता है नाक, डिस्चार्ज होता रहता है नाक से, गला ख़राब हो जाता है, आवाज़, होर्सनेस, आवाज़ ख़राब हो जाती है, कफ, हेडेक और टायर्डनेस, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। हमें कई बार ये होता है कि हम जुकाम हो गया, दवाई ले आएँ और हमें लगता है कि दवाई लेके ठीक हो गया, बट अगर आप दवाई ना भी लोगे तो भी ये ऑलमोस्ट 3 से 7 days के अंदर अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर है वो खुद इससे फाइट करती है। और कॉमन कोल्ड का जो वायरस है, इसका मतलब टाइम पीरियड भी 3 से 7-8 दिन तक ही होता है, उसके बाद ये खुद डाई होने लग जाता है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर ईदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन्स, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस एक्सेट्रा, एंड कोज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन। तो ये इसके द्वारा भी फैल सकता है। So now the next disease is malaria. We'll talk about malaria. It is a very dangerous disease, human disease, that is caused by protozoans. A disease man has been fighting since many years. Plasmodium, a tiny protozoan, is responsible for this disease. Plasmodium है एक तरह का प्रोटोजोन जो ये डिजीज़ को कॉज करता है। Different species are there of Plasmodium, like Plasmodium vivax, malaria, Plasmodium falciparum. One more is there, Plasmodium ovale, are responsible for different types of malaria. Of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal. Plasmodium falciparum सबसे खतरनाक मलेरिया करता है और इससे इवन डेथ भी हो सकती है। Now let us talk about life cycle of Plasmodium. That is very interesting. I will post an animated video also regarding this. सो प्लाज्मोडियम जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है एज ए स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में, जो होती है इसकी इन्फेक्शियस फॉर्म। सपोज़ पर्सन ए को मलेरिया है, पर्सन ए के पास मॉस्किटो गया, उसके अंदर से मॉस्किटो ने स्पोरोजोइड्स लिए ब्लड के ज़रिए, और वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर जाके जब ब्लड सक करेगा तो उसके अंदर चले जाएंगे। वो होते हैं स्पोरोजोइड्स थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। ये बात आप ध्यान रखिए कि हमेशा फीमेल एनोफिली मॉस्किटो ही बाइट करती है, मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता। तो आप सोच रहे हो कि मेल मॉस्किटो फिर क्या खाता है? फीमेल मॉस्किटो तो ह्यूमन ब्लड पे सर्वाइव करती है, बल्कि मेल मॉस्किटो ये प्लांट्स के नेक्टर पे सर्वाइव करता है, फ्लावर्स के नेक्टर पे सर्वाइव करता है।
The parasite initially multiply within the liver cell and then attack the red blood cell resulting in their rupture. पहले लीवर सेल को अटैक करता है, फिर हमारे रेड सेल को अटैक करके, और हमारे जो रेड सेल होते हैं वो रप्चर हो जाता है, फट जाते हैं, और फिर जो फटे हुए आरबीसी होते हैं वो एक टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ हेमोजोइन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days. इसमें 3-4 दिन बाद, हर 3-4 दिन बाद हमको बुखार होता है, दैट इज़ कॉज ड्यू टू हेमोजोइन. इसको नोट कर लीजिए आप नोटबुक पे. व्हेन ए फीमेल अनोफली मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, these parasites enter the mosquito body and undergo further development. The parasite multiply within them to form sporozoid that are stored in the salivary gland. तो जो पैरासाइट है मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाते हैं. जब मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, फिर वो पैरासाइट जो है स्पोरोजोइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है मॉस्किटो के. तो जब मॉस्किटो किसी और हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो सलाइवरी ग्लैंड से कुछ स्पोरोजोइड जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में चले जाएंगे और वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा. एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट malarial parasite require 2 hosts, that is human and mosquito, to complete its life cycle. Female anopheles mosquito is the vector too. Like vector means transmitting agent, जो किसी चीज़ को ट्रांसमिट करे एक से पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसको हम बोलते हैं वेक्टर. नाउ लेट अस सी द लाइफ साइकिल. अब इसको हम लाइफ साइकिल को समझते हैं ध्यान से. देखिए ये हैंड है एक पर्सन का, एक पर्सन के हैंड पे दिखाया हुआ है. एक मॉस्किटो आया, मॉस्किटो ने स्पोरोजोइड जो हैं ह्यूमन बॉडी में डाल दिए. उसके बाद जो स्पोरोजोइड हैं वो गए लीवर सेल के अंदर. पैरासाइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड. तो ब्लड के जरिए जो पैरासाइट है लीवर के अंदर चले गए. अब लीवर से वो कहाँ जाएंगे? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट विल गो इनटू आरबीसी. द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड. अब जो पैरासाइट है लीवर सेल में एसेक्सुअली डिवाइड करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और लीवर सेल फट जाएंगे, और फिर जो फर्दर जो है आगे पैरासाइट वो हमारे ब्लड में चला जाएगा. अब ब्लड में कहाँ जाएगा फिर वो? आरबीसीज के अंदर. पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम. रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल. अब रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करता जाएगा, पुराने रेड सेल फटते जाएंगे और वो पैरासाइट आगे नए रेड ब्लड सेल में जाता जाएगा. इस तरीके से साइकिल चलता जाएगा. अभी फाइनली फिर क्या होगा? जब आरबीसीज फटेंगे उसके बाद एक सेक्सुअल साइकिल आएगा, इनका सेक्सुअल स्टेज आएगी, डिवेल्प इन रेड ब्लड सेल. दैट इसमें क्या होगा? मेल एंड फीमेल गेमीट बन जाएंगे. अब हमारे ब्लड में क्या हो गया? मेल एंड फीमेल गेमीट भी रन कर रहे हैं. तो जब एक मॉस्किटो फिर इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो कुछ गेमीट जो हैं वो मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे. दैट इज़ तभी तो हमने बोला था ना कि 2 होस्ट चाहिए मलेरिया के पैरासाइट को अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए. अभी होस्ट आ गया जो मॉस्किटो. जो गेमीट्स हैं वो मॉस्किटो के अंदर चले गए. फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गेमीटोसाइट विद ब्लड मील. वो जैसे खून चूसती है उसके साथ जो ये हैं गेमीट चले जाएंगे. फिर मॉस्किटो की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा एंड डेवलपमेंट हो जाएगी मॉस्किटो के गट के अंदर. ऊपर डायग्राम भी दिया है देखो गट का. और फिर उसके बाद क्या होगा? वो आगे स्पोरोजोइड में कन्वर्ट होके, सॉरी ये गट का नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड का डायग्राम है. सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइड फॉर्म होके चले जाएंगे. मैच्योर इन्फेक्शियस स्टेज एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड. गट से निकल के जो मैच्योर स्टेज है वो मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएगा. और फिर मॉस्किटो जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा वो फिर साइकिल दोबारा चल पड़ेगा. उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका. ये भी एक प्रोटोजन पैरासाइट के द्वारा होता है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स विच कॉज डिजीज़ एमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री. सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़ इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, stool with excess mucus and blood clot. Houseflies act as mechanical carrier and serves to transmit the parasite from feces of infected person to a normal person. And it also transmit the disease through food product and thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by fecal matter are the main source of this infection of amoebiasis.
Thank you. These are the today's topic, and we will discuss further disease in our next video. Thank you.